हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। एसएससी सीजन में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस करा रहे थे, जिसमें प्रैक्टिस में पार्ट 11 हो चुका है। ये पार्ट 12 है। सीजन में सिलेक्शन के लिए प्रीवियस ईयर का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, समझिए। नहीं देखे हैं तो पार्ट 11 से देख लीजिए, पार्ट 12। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहा गया है। त्रिभुज ए बी सी के 3 मध्यिकाएं, पहले त्रिभुज बना लीजिए ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। सी कि तीन मध्यिकाएं वह होती है जो भुजा, जो भी लाइन मध्य मतलब भुजा, कोई भुजा है इसको दो बराबर भाग में बांटते हैं, उसे मध्यिका बोलते हैं, ठीक है। त्रिभुज की 3 मध्यिकाएं ए डी मतलब ए से गिरा है डी पे, ठीक है, जो बी सी को बराबर बराबर भाग में बांटता है, ठीक है। ए डी और बी ई किस पे गिरेगा, इस पे, सामने तो आई है ना, बी ई, ठीक है। अब सी एफ, ठीक है, सी एफ, ठीक है। बिंदु सी एफ जी बिंदु पर एक दूसरे को काटती है। जी बिंदु, इसका बी का नाम जी है, ठीक है, ये केंद्र है, ठीक है। इसी बिंदु पर इस सबको एक दूसरे को काटती है, ठीक है, एक दूसरे को काटती है। तदनुसार यदि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 60 है, मतलब इसका जो क्षेत्रफल है वह 60 सेंटीमीटर है। कितना है? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बोला है चतुर्भुज बी डी जी एफ का क्षेत्रफल, मतलब इसका क्षेत्रफल निकालने पड़ा, इसका क्षेत्रफल, ये वाला भाग का, ये दो भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, ठीक है। अब एक और बताइए, मध्यिका आपको हम बताए थे कि मध्यिका जो है दो बराबर भाग में बांटती है, ई बराबर होगा, ए बी बराबर होगा, ठीक है। अभी बोले थे मध्यिका भाग में बांटती थी, ई बराबर होगा तो ई भी बराबर होगा, ठीक है। और ई बोले इसको भाग में बांटती थी, जितना ई होगा उतना ई होगा, ठीक है। सब हो गया। तो एक और बताइए, 1 भाग 2 भाग 3 4 5 6, ठीक है। पहला भाग, पहला एक त्रिभुज ये हो गया, दो त्रिभुज ये हो गया, तीसरा त्रिभुज ये वाला हो गया, ठीक है। चौथा त्रिभुज ये वाला हो गया, पांचवा त्रिभुज ये वाला हो गया, और छठा त्रिभुज ये वाला हो गया, ठीक है। ये हो गया। अब 6 त्रिभुज मिला के आपका 60 सेंटीमीटर आया है, ठीक है। 6 त्रिभुज मिला के 6 त्रिभुज का जो है आपका 60 सेंटीमीटर आया है। तो एक टोटल का आता है, 6 से भाग दीजिए, 10 आया। मतलब एक त्रिभुज का कीमत, एक त्रिभुज का जो होगा, एक त्रिभुज का सिर्फ एक, सब बराबर है तो एक, जब सब मध्यिका बराबर भाग में बांटी तो सब बराबर, जितना ये है इतना वो होगा। तो जब मतलब 6 त्रिभुज मिला के 60 सेंटीमीटर है तो एक त्रिभुज का कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। अब पूछा जा रहा है बी डी जी एफ का क्षेत्रफल। तो ये देखिए, ये तो यहाँ का इसका क्षेत्रफल बोला है, तो ये दोनों में 2 त्रिभुज है, तो एक त्रिभुज का 10 है तो 2 त्रिभुज का 20 होगा, 10 दूनी 20, तो आंसर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। समझ रहे हैं ना कैसे हो रहा है। ज्यामिति से, ये ज्यामिति का चैप्टर, ज्यामिति में क्वेश्चन को दम नहीं रहता, लेकिन आपको समझना होगा कि कैसे कहा गया है, ठीक है। समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया, ओ केंद्र वाले एक वृत्त की 2 जीवाएं। ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, पहले ओ वृत्त बना लीजिए जिसका केंद्र ओ है, ठीक है, केंद्र ओ है, ठीक है। ओ केंद्र वाले एक वृत्त की 2 जीवाएं जो व्यास नहीं है, मतलब व्यास किसको बोलता है, जो यहां से मतलब केंद्र को पार करते हुए जाए उसको व्यास बोलते हैं। बोल रहा है कि 2 जीवा जो है व्यास नहीं है, ऐसा जीवा होना चाहिए जो व्यास नहीं है। देख लीजिए, एक वृत्त में ये केंद्र है, इससे अगर पार करती केंद्र से तो व्यास कहलाता है। जीवा भी हो सकता है, जीवा ये भी होगा, जीवा जो भी जीवा, सब जीवे है, समझे, ये सब जीवा है, ठीक है, ये टोटल जीवा है। लेकिन बोलेगा, कौन बोला है कि ऐसी 2 जीवा जो व्यास नहीं है, तो व्यास तो मतलब ये बीच से नहीं जा सकता, ऐसा कोई जीवा बनाना है बीच से नहीं जाए, केंद्र से, तो केंद्र से जो पार करता है उसको व्यास बोलते हैं। तो ऐसा कोई जीवा जो व्यास नहीं है, ठीक है, केंद्र से पार वाला व्यास नहीं बनाएंगे, जीवा नहीं बनाएंगे। तो क्या बोला है, 2 जीवा ए बी और ए सी, ठीक है, मान लेते हैं ए बी, ठीक है। ये हो गया, केंद्र में नहीं गया तो केंद्र में जाता है तो व्यास होता है, लेकिन जीवा है। और ए सी, इसी से ए सी कर दीजिए, ये हो गया, ठीक है, कोई भी केंद्र को नहीं छुआ, ठीक है। अब बोल रहा है कि मध्य बिंदु, क्या बोल रहा है, ए बी, 2 जीवा ए बी और ए सी के मध्य बिंदु P और Q है, मतलब ए बी का जो मध्य बिंदु है, मतलब बीच में जो है वो P है, ठीक है।
और ए सी का जो मध्य बिंदु है वह क्या है, क्यू है। ठीक है, उसमें ओ पी और ओ क्यू रेखा को क्रमशः ओ पी, ये ओ इसको ओ माने हैं, वो केंद्र है, ये ओ केंद्र को ओ माने हैं, और ओ क्यू ये वाला हो गया। ठीक है, ओ क्यू और ओ पी जो है कहाँ गया, ओ पी रेखा को क्रमशः आर और एस बिंदुओं तक बढ़ा दिया जाता है। मतलब ओ पी को जो बढ़ाया जाता है, ठीक है, और ओ क्यू को भी बढ़ाया जाता है, बढ़ा दिया जाता है ताकि वे वृत्त को छू सके, मतलब इसको छू सके। तो इसको एक वृत्त इसको बढ़ा दिए और छू सके किसको, वृत्त को छू सके। तो वृत्त को छू रहा है, इसको भी बढ़ा दिए। ठीक है, ऐसा ना बढ़ाना कि वृत्त को छू सके, तो छू सके। अब ठीक है, अब बोल रहा है बिंदु को आर एस, मतलब ओ पी को आर तक बढ़ाया जाता है। ओ पी को जो है उसको आर तक बढ़ाया। ठीक है, अब बोल रहा है ओ क्यू को एस तक बढ़ाया गया था, मतलब ओ क्यू जो आया वो एस तक बढ़ाया। ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बढ़ा दिया जाता है ताकि वे वृत्त को छू सके। ठीक है, बात है। तो उनमें बड़ी चाप में देखिए, इसको पूरा चाप बोला जाता है, समझे। देखिए, एक चाप ये हो गया, एक चाप ये हो गया आपका, एक चाप ये हो गया, ये वाला हो गया एक चाप, और दूसरा चाप क्या हो गया, ये वाला हो गया। ठीक है, दूसरा चाप ये हो गया आपका। ठीक है, तो बोला बड़ी चाप, तो ये छोटी चाप है, ये बड़ी चाप है। बड़ी चाप में आर और एस के बीच, आर और एस, ठीक है, के बीच टी एक अन्य बिंदु है, मतलब इसके बीचों बीच ये टी है। ठीक है, टी है। ठीक है, एक अन्य बिंदु है। ये तदनुसार यदि बी ए सी 32 डिग्री है, बी ए सी ये 32 डिग्री है। ठीक है, ठीक है, तो बोला आर टी एस क्या होगा, आर टी एस, मतलब इसको भी एक त्रिभुज बनाइए, इसको निकालने बोला है। ठीक है, इसको एक्स मान लीजिए। ये आपका केंद्र है, याद रखिए, ये आपका केंद्र है, ये हमेशा याद रखिए, ये आपका केंद्र है, ओ जो है केंद्र है। ठीक है, अब एक बात जान लीजिए, अब हम बनाने के नियम आ जाते हैं, इसको निकालना है। तो एक बात जान लीजिए, अब गौर कीजिएगा, ये एक चतुर्भुज हो गया, ये एक चतुर्भुज है। देखिए, ये एक चतुर्भुज है, ये यहां से यहां तक एक भुजा हो गया, एक भुजा यहां से यहां तक हो गया, फिर यहां से यहां तक हो गया, फिर ये केंद्र से यहां से एक भुजा गया, एक भुजा हो गया, चार भुजा हो गया, चार भुजा हुआ। एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये हो गया, दो भुजा, एक भुजा, तीन भुजा और एक भुजा, चार भुजा, चतुर्भुज हो गया। चतुर्भुज मतलब चार भुजा। ठीक है, चार भुजा को चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, आप चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, चारों कोण का योग कितना होता है, 360 डिग्री। अच्छा बात है। तो चार भुजा कौन कौन हो गया, देखिए, कोण ए ये वाला, कोण क्यू, ठीक है, कोण पी, कोण ओ, ए ओ मतलब ए क्यू ओ और पी पी पी, ये चारों को मिला के कितना डिग्री है, 360 डिग्री। ठीक है, ध्यान से देखिए, बहुत आसान तरीका समझा देंगे। ये सब जो है क्वेश्चन ज्यामिति में लोग नहीं बनता, इनसे ज्यामिति उनको एडवांस समझते, बहुत ज्यादा एडवांस समझते। ज्यामिति में कुछ दम नहीं रहता, बस समझाने वाला होना चाहिए। दिल देखिए, हो गया। आपको पता है चतुर्भुज के चारों कोण का योग 360 डिग्री होता है। चल सही बात है। ये आपका 90 डिग्री होगा, ये आपका 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री कैसे होगा सर, एक स्टेटमेंट होता है, यदि किसी वृत्त के, किसी वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से जीवा, ये जीवा है, जीवा पर डाला गया लंब 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, 90 डिग्री और 90 डिग्री होता है। अब बताइए, ये दोनों को आप जीवा माने थे, ए बी ए सी को जीवा माना था, दिया हुआ है, ए बी ए सी जीवा है। अब ये केंद्र है, ये भी हमको बताए थे अब केंद्र है। तो बताइए, केंद्र से जीवा पे अगर लंब डाले हैं तो 90 डिग्री होगा ना। तो दिया हुआ है किसी वृत्त के केंद्र से, स्टेटमेंट याद रखिएगा, ज्यामिति में स्टेटमेंट ही सब कुछ होता है। अगर आपको स्टेटमेंट पता है ना, तो हमको लगता है इसको सेकंड माने 30 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन आपको हम समझाने से ज्यादा समय लग रहा है। हम एक एक बात को बता रहे हैं क्या हो रहा है।
स्टेटमेंट आपको खाली पता होना चाहिए। आपको बता देंगे 3 सेकंड में कैसे बनेगा, अभी अंतिम में बता देंगे, समझे। चलिए देखिए, क्या किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब बताइए, ए आपका 32 डिग्री है, 32 डिग्री हो गया। क्यू आपका 90 डिग्री निकल गया, 90 डिग्री निकल गया। ओ आपका तो ओ का तो पता ही नहीं है, ओ क्या है नहीं बता रहा है, ठीक है। पी आपका 90 डिग्री है, पी आपका 90 डिग्री है, बराबर 360 डिग्री, ठीक है। अब जोड़िए, अरे पी आपका 90 डिग्री, 90 डिग्री चाहिए, 90 डिग्री, ठीक है। तो जोड़िए, 9 2 हो गया, 9 दूनी 18, 3 21 प्लस ओ डिग्री, ओ कोण बराबर 360 डिग्री, ठीक है। तो कोण ओ बराबर क्या हो जाएगा, 360 माइनस 212, घटाइए 8, यहाँ बच गया 5, 5 में से 1 गया 4, यहाँ बच गया 148, 148 डिग्री हो गया, सही बात है। अब एक स्टेटमेंट और होता है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट कहाँ लिखे, यहीं लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। एक बार जान लीजिए, स्टेटमेंट आपका है कि जो केंद्र किसी वृत्त के केंद्र, ठीक है, पर बना कोण, मतलब केंद्र, ये केंद्र पर बना कोण परिधि पर बना कोण का 2 गुना होता है। तनिक एडजस्ट कर लीजिएगा, देखिएगा यहां ऐसे किए, ठीक है। क्या करें, पेज बनाने में तो नहीं वही परेशानी होता है। अब क्या बोला है, देखिए, किसी वृत्त के केंद्र पर बना कोण, ये केंद्र पर जो बना कोण है परिधि, इसको परिधि बोलता है, इसको पूरा जो है ना, कहीं पे भी अगर रहे कोण तो उसको परिधि बोलेगा, ये पूरा को परिधि बोला जाता है, ठीक है। परिधि पर बना कोण का दुगना होता है, मतलब ये परिधि है, इस कोण पे कोण बना है, परिधि पे जो कोण बना है उसका दुगना ये होता है। अब बताइए, आपको x निकालना था, कोण x बड़ा निकालना था, ये जो कोण है ये दुगना है, इसका परिधि पर बना कोण का दुगना ही है, ठीक है। तो परिधि पे क्या होगा, इसका आधा होगा, 148 का आधा क्या होगा, 7 और 74, तो ये 74 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि 74 डिग्री हम इसको मानेंगे तभी तो 74 डिग्री का दुगना होगा। क्या बोला, किसी वृत्त के केंद्र पर बना कोण, ये कोण जो है परिधि पर बना कोण का दुगना होता है, मतलब परिधि, ये परिधि हो गया, परिधि पर बना कोण का दुगना होता है, ये दुगना है, इसका दुगना ये है, ठीक है, इसका मतलब दुगना हो गया। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 74 डिग्री, 74 डिग्री हो गया। अब हम कैसे बोले आपसे 30 सेकंड में बन जाएगा। अरे बताइए, अगर आपको पता रहेगा इस स्टेटमेंट तो अंदाजा लगा लीजिएगा, 30 90 90 180 या प्लस 32 216 में घटाए, अपने मन से घटाइए तो 148 हो गया, 148 का आधा ये हो गया। बताइए, तो अगर आपको पता रहेगा तो कितना, 148 का आधा ये हो जाएगा 74, तो आपको पता है 20 सेकंड भी नहीं लगेगा, अगर आपको पता रहेगा स्टेटमेंट क्या होता है। लेकिन स्टेटमेंट पता नहीं है तो नहीं बनेगा। ज्यामिति और मतलब नॉर्मल जो क्वेश्चन होता है अर्थमेटिक में आप नहीं जानते हो, तनी में घुमा फिरा के, तनी में अगर 10 तक पढ़े तो तनी में घुमा फिरा के बना दीजिएगा, कैसे और कैसे आंसर ला दीजिएगा, ठीक है। नहीं जानते समय लगेगा लेकिन आंसर ला दीजिएगा। लेकिन ज्यामिति में क्या होता है, ज्यामिति में जब तक आपको स्टेटमेंट नहीं पता है आप कुछ नहीं कर सकते हैं, उसका कुछ नहीं कर सकते हैं, नहीं बन सकता है आपका सवाल। इसलिए मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूँ, इसलिए मेरे चैनल से लगे रहिएगा। मैं सुबह और शाम दोनों वीडियो अपलोड करता हूँ, इसलिए मेरे से लगे रहेगा। आपको प्रीवियस का प्रैक्टिस बहुत ही आसान करवाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला, इतना मीटर ऊंचे चट्टान के शिखर से देखे गए एक मीनार के शीर्ष और तल का अपना कोण, मतलब इतना मीटर ऊंचे एक चट्टान, ठीक है, इतना मीटर ऊंचा एक चट्टान है, ठीक है। इसको चट्टान के शिखर से देखे गए एक मीनार, जब ये पूरा चट्टान है, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, ठीक है, मतलब ए भी आपका चट्टान हो गया, ठीक है, ए भी आपका टोटल चट्टान हो गया, यहां से यहां तक चट्टान हो गया, ठीक है। अब बोला है इतना मीटर ऊंचे भवन के शिखर से
देखे गए देखने पर एक मीनार, इसको मीनार मान लीजिए ABC, ठीक है। तो BC आपका मीनार हो गया, BC क्या हो गया, मीनार। देखे एक मीनार के शिखर से, क्या बोला, इतना मीटर ऊंचे भगवान के शिखर से देखे गए एक मीनार का शिखर के, मीनार का शिखर तो शिखर ही होगा, देखे गए शिखर, और तल मतलब मीनार का शिखर ही तो तल ही होगा, देखे गए तल कि अवनम कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री, मतलब जो शिखर है वो 30 डिग्री है। अब मीनार जो है मतलब अवनम तल जो है वो 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री कर दीजिए, ठीक है। तो तदनुसार उस मीनार की ऊंचाई क्या, मतलब उस मीनार की ऊंचाई बोला, तो मीनार किसको माने, इसको माने है ना, इसको माने है। तो एक बात जान लीजिए, मीनार इसको माने है, तो एक बात जान लीजिए, ये टोटल अपन 90 डिग्री है, ये टोटल 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये आपका कितना होगा, ये आपको x मान लीजिए और ये 90 माइनस x मान लीजिए, तभी तो दोनों मिला के 90 डिग्री पड़ेगा। ये आपको h मान लीजिए, ठीक है, इसको 90 माइनस h मान लीजिए, ठीक है। ये दोनों मिला के h मतलब हाइट होता है, ठीक है, h मान लिए, ठीक है। अब बोल रहा है 30 डिग्री 60 डिग्री, एक बार जान लीजिए ABC हो गया, D मान लीजिए, इसको E मान लीजिए, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, तो मीनार इसको निकालना है, मीनार की ऊंचाई मतलब इसको, मीनार BC है, ठीक है, निकालना हो। अब बताइए पहले इसको निकालिए, त्रिभुज ACE से 10 30 डिग्री बराबर होता है AC बटे CE। 10 बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब आपका क्या ये है, आधार क्या ये है, ठीक है। अब 30 डिग्री 10 डिग्री का मान होता है 1/3, 1/√3, ठीक है। 10 आपका AC क्या दिया हुआ, AC क्या होगा 90 माइनस h, 90 माइनस h। CE क्या दिया, CE रहने दीजिए, तो CE क्या हो जाएगा, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो इसको इससे गुना कीजिए, 90 माइनस h√3, ठीक है। ये आपका CE हो गया। अब आ जाइए त्रिभुज ये ले लिए, यहां तक ले लीजिए, अब पूरा ले लीजिए ABD से 10 60 डिग्री, ठीक है। 10 60 डिग्री बराबर होता है, 10 60 डिग्री और आपका हो जाएगा AB का लंब बटे आधार, आधार क्या है BD। देखिए ये दोनों बराबर होगा, जो इतना ये होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा, ठीक है। जितना ये होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा, ठीक है, बराबर है, ठीक है, बराबर हो गया। अब 10 60 डिग्री का मान होता है √3, और AB बराबर क्या होता है, AB बराबर क्या दिया, AB बराबर ये पूरा 90 डिग्री है, ये पूरा 90 डिग्री है, 90 डिग्री हो गया। और BD हो गया, तो BD बराबर क्या हो जाएगा 90/√3, इसको इससे गुना होगा, ये अंतिम में भाग हो जाएगा 2 नंबर। अब बताइए CE और BD एक समान है ना, तो दोनों निकल रहा है, तो दोनों से समान है तो कुछ सोचना ही है। जब ये दोनों समान है तो ये दोनों को भी समान कर दीजिए, तो 90/√3 बराबर 90 माइनस h√3, तो √3 क्या 90 बराबर 90 लिख दीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, ठीक है। √3 क्या हो गया 3 हो गया, 90 माइनस h तो 90 हो गया, 270 3h, ठीक है, 3h हो गया। तो ये माइनस इसको इधर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, 3h बराबर क्या हो जाएगा 270, ये प्लस इसको इधर कर देंगे माइनस हो जाएगा, बराबर 180। अब यहां आ जाइए, क्या कीजिएगा, मैनेज करना है, ठीक है। 3h बराबर आपका 180 आया, ठीक है। तो h बराबर क्या होगा 180/3, 60 डिग्री, 60 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर चल रहा है ना, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका BC, h किसको माने, BC को माने हैं। अब क्या बोल रहा है, मीनार की ऊंचाई निकाले, मीनार किसको माने, BC को माने हैं। मीनार बराबर आ रहा है h बराबर 60 डिग्री, तो इसका मतलब क्या हो, मीनार की ऊंचाई क्या होगा 60 सेंटीमीटर हो गया, तो इसका आंसर 60 सेंटीमीटर हो गया। समझ गए, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 रहा। और जिनको भी बिल्कुल ही बेसिक से मैथ पढ़ना चाहते हैं, मेरा एक चैनल और है SPS मैथ क्लास है, उस चैनल पर जाकर बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट किए हैं मैथ। इसमें प्रीवियस का प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसमें बेसिक से एडवांस लेवल मैथ से स्टार्ट किए हैं। नंबर सिस्टम खत्म हो चुका है, LCM खत्म हो चुका है, स्क्वायर और क्यूब चल रहा है, वो भी खत्म होने वाला है। नहीं देखें देख लीजिए, उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। क्या दिया हुआ है, इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है, तो बोला P का मान निकालिए। एक बात बताइए, P sin थीटा बराबर √3 हो गया, ठीक है। तो अगर हम दोनों इधर स्क्वायर कर देते हैं तो P sin थीटा पे स्क्वायर √3 पे स्क्वायर, ठीक है। तो P का स्क्वायर P स्क्वायर हो जाएगा, साइन इसका साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बराबर क्या होगा √3 का रूट हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको 1 मान लीजिए, ठीक है। यहाँ जाइए, P cos थीटा बराबर आपका 1 आया है। दोनों इधर अब स्क्वायर करते हैं, P cos थीटा P स्क्वायर और एक P V स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों का स्क्वायर करते हैं, क्या हो जाएगा P स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। अगर इसको समीकरण 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, तो दोनों को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 + 2 मतलब दोनों को जोड़ दीजिए, तो इसको जोड़िए P sin स्क्वायर थीटा प्लस इसको जोड़िए P cos स्क्वायर थीटा बराबर, ये दोनों जोड़ दिए, अब इसको दोनों जोड़ दिए, 3 और + 1 4 हो गया। P स्क्वायर दोनों में तो कॉमन ले लीजिए, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 3 1 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक बार जान लीजिए, एक सूत्र होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। तो एक बार जान लीजिए, P स्क्वायर हो गया, इसको इसका 1 होता है, इसको 1 से गुना कर दीजिए बराबर 4, ठीक है। तो P स्क्वायर बराबर आपका 4 आया है, तो P बराबर क्या हो जाएगा, इसको अंडर रूट हो जाएगा 4 का बराबर 2। आपको P का ही मतलब मान निकालना था, तो P निकल गया 2, ठीक है। समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए P नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 30% अधिक निश्चित करता है, ठीक है। यदि उस वस्तु को अपने ग्राहक को 10% छूट पर बेचे तो लाभ क्या होगा। अच्छा मान लीजिए, माना कि लागत मूल्य आपका क्या है, लागत मूल्य आपका 100 है, ठीक है। अंकित मूल्य क्या बढ़ा, एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है लागत मूल्य से 30% अधिक है, तो अंकित मूल्य आपका क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य 100 है, 30% अधिक कर दिया तो 130/100 हो जाएगा, 100 कट गया तो बराबर अंकित मूल्य क्या हो गया 130 हो गया, ठीक है। और यदि उस वस्तु को अपने ग्राहक को 10% छूट पर बेचे, एक बात जान लीजिए, कोई भी वस्तु अंकित मूल्य पर बेचा जाता है, ठीक है। अंकित मूल्य क्या होता है सर, आप कहीं अब सामान खरीदने जाते होंगे तो देखते होंगे किसी भी वस्तु पर जो लिखा हुआ रहता है ना RS करके, 30 रुपया 50 रुपया 70 रुपया, तो जो लिखा हुआ रहता है अंकित करा हुआ, उसी को अंकित मूल्य होता है। और छूट भी तो वही कीमत पे देख के ना बोलेगा, अगर 70 रुपये लिखा तो बोलेगा भैया 2 रुपये कम दे दीजिए, तो उसी छूट पे तो छूट भी आपका अंकित मूल्य पर होगा, ठीक है। तो छूट क्या है, 10% छूट, 10% छूट पर विक्रय मूल्य, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 130 है, 10% छूट दिया तो 100 में से 10 चल गया 100 और 100 में 10 चल गया, 10 छूट दिया बटे 100, तो 130 गुना 100 में से 10 गया 90, 90/100 काटिए 0 0 0 0, 13 17 से 17 से मतलब 117, ठीक है। अब एक बताइए, बोला बेचे तो दुकानदार का लाभ कितना रहेगा, ठीक है। अब बताइए, आपका अंकित मूल्य 100 है, आपका अंकित मूल्य 100 है, विक्रय मूल्य मतलब बेचा 117 में, तो लाभ कितना हो जाएगा, लाभ कितना हो जाएगा, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य में सर माइनस कर लागत मूल्य या क्रय मूल्य, बात यही की बात है। आप लागत मूल्य बोलिए या क्रय मूल्य बोलिए, बात बराबर है। विक्रय मूल्य कितना है 117 है, तो 117 लिख दीजिए। लागत मूल्य या क्रय मूल्य कितना आया 100 आया तो 100 लिख दीजिए। कितना बच गया 17, तो 17% हो जाएगा। लाभ कितना हो जाएगा 17%। समझ गए। चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर अपने चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो बने आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।